जिस मनुष्य की बुद्धि और चतुराई उसके हृदय के आश्रय पर स्थित रहती है, वह जीवन और कर्म क्षेत्र में स्वयं भी श्रेष्ठ और उत्तम रहता है और दूसरों को भी श्रेष्ठ और उत्तम बनाता है। आज की लाउड स्पीकर कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज कक्षा 8 की मंजरी से पाठ 11 आत्मनिर्भरता। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने युवकों को स्वयं पर निर्भर रहने की प्रेरणा दी है। विद्वानों का यह कथन बहुत ही ठीक है कि नम्रता ही स्वतंत्रता की धात्री या माता है। इस बात को सब लोग मानते हैं कि आत्म संस्कार के लिए थोड़ी बहुत मानसिक स्वतंत्रता परम आवश्यक है। चाहे उस स्वतंत्रता में अभिमान और नम्रता दोनों का मेल हो और चाहे वह नम्रता ही से उत्पन्न हो। यह बात तो निश्चित है कि जो मनुष्य मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहता है, उसके लिए वह गुण अनिवार्य है जिससे आत्मनिर्भरता आती है और जिससे अपने पैरों के बल खड़ा होना आता है। युवा को यह सदा याद रखना चाहिए कि उसकी आकांक्षाएं उसकी योग्यता से कहीं बढ़ी हुई हैं। उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह अपने बड़ों का सम्मान करे, छोटों और बराबर वालों से कोमलता का व्यवहार करे। ये बातें आत्ममर्यादा के लिए आवश्यक हैं। यह सारा संसार जो कुछ हम हैं और जो कुछ हमारा है, हमारा शरीर, हमारी आत्मा, हमारे कर्म, हमारे भोग, हमारे घर की और बाहर की दशा, हमारे बहुत से अवगुण और थोड़े से गुण, सब इसी बात की आवश्यकता प्रकट करते हैं कि हमें अपनी आत्मा को नम्र रखना चाहिए। नम्रता से अभिप्राय दब्बूपन से नहीं है, जिसके कारण मनुष्य दूसरों का मुंह ताकता है, जिससे उसका संकल्प क्षीण और उसकी प्रज्ञा मंद हो जाती है, जिसके कारण आगे बढ़ने के समय भी वह पीछे रहता है और अवसर पड़ने पर चटपट किसी बात का निर्णय नहीं कर सकता। मनुष्य का बेड़ा अपने ही हाथ में है, उसे वह चाहे जिधर लगाए। सच्ची आत्मा वही है जो प्रत्येक दशा में, प्रत्येक स्थिति के बीच अपनी राह आप निकालती है। अब आपको क्या करना चाहिए, इसका ठीक ठीक उत्तर आपको ही देना होगा, दूसरा कोई नहीं दे सकता। कैसा भी विश्वास पात्र मित्र हो, आपके इस काम को वह अपने ऊपर नहीं ले सकता। हम अनुभवी लोगों की बातों को आदर के साथ सुने, बुद्धिमानों की सलाह को कृतज्ञता पूर्वक माने, पर इस बात को निश्चित समझकर कि हमारे कामों से ही हमारी रक्षा व हमारा पतन होगा। हमें अपने विचार और निर्णय की स्वतंत्रता को दृढ़ता पूर्वक बनाए रखना चाहिए। जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीची रहती है, उसका सिर कभी ऊपर नहीं होगा। नीची दृष्टि रखने से यद्यप रास्ते पर रहेंगे, पर इस बात को न देखेंगे कि यह रास्ता जाता कहाँ है। चित्त की स्वतंत्रता का मतलब चेष्टा की कठोरता या प्रकृति की उग्रता नहीं है। अपने व्यवहार में कोमल रहें और अपने उद्देश्यों को उच्च रखें। इस प्रकार नम्र और उच्चाशय दोनों बने। अपने मन को कभी मरा हुआ न रखें
जितना ही जो मनुष्य अपना लक्ष्य ऊपर रखता है, उतना ही उसका तीर ऊपर जाता है। संसार में ऐसे ऐसे दृढ़ चित्त मनुष्य हुए हैं जिन्होंने मरते दम तक सत्य की टेक नहीं छोड़ी, अपनी आत्मा के विरुद्ध कोई काम नहीं किया। राजा हरिश्चंद्र के ऊपर इतनी इतनी विपत्तियां आई, पर उन्होंने अपना सत्य नहीं छोड़ा। उनकी प्रतिज्ञा यही रही कि चंद टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पै दृढ़ श्री हरिचंद को, डरे न सत्य विचार। महाराणा प्रताप जंगल जंगल मारे मारे फिरते थे। अपनी स्त्री और बच्चों को भूख से तड़पते देखते थे, परंतु उन्होंने उन लोगों की बात न मानी जिन्होंने उन्हें अधीनतापूर्वक जीते रहने की सम्मति दी थी, क्योंकि वे जानते थे कि अपनी मर्यादा की चिंता जितनी अपने को हो सकती है, उतनी दूसरे को नहीं हो सकती। एक बार एक रोमन राजनीतिक बलवाइयों के हाथ में पड़ गया। बलवाइयों ने उससे व्यंग पूर्वक पूछा, अब तेरा किला कहाँ है? उसने हृदय पर हाथ रखकर उत्तर दिया, यहाँ। ज्ञान के जिज्ञासुओं के लिए यही बड़ा भारी गढ़ है। मैं निश्चय पूर्वक कहता हूं कि जो युवा पुरुष सब बातों में दूसरों का सहारा चाहते हैं, जो सदा एक न एक नया अगुआ ढूंढा करते हैं और उनके अनुयायी बना करते हैं, वे आत्म संस्कार के कार्य में उन्नति नहीं कर सकते। उन्हें स्वयं विचार करना, अपनी सम्मति आप स्थिर करना, दूसरों की उचित बातों का मूल्य समझते हुए भी उनका अंधभक्त न होना सीखना चाहिए। एक इतिहासकार कहता है कि प्रत्येक मनुष्य का भाग्य उसके हाथ में है। प्रत्येक मनुष्य अपना जीवन निर्वाह श्रेष्ठ रीति से कर सकता है। यही मैंने किया है, और यदि अवसर मिले तो यही करूं। इसे चाहे स्वतंत्रता कहें, चाहे आत्मनिर्भरता कहें, चाहे स्वावलंबन कहें, जो कुछ कहें, यह वही भाव है जिससे मनुष्य और दास में भेद जान पड़ता है। यह वही भाव है जिसकी प्रेरणा से श्री राम लक्ष्मण ने घर से निकल बड़े बड़े पराक्रमी वीरों पर विजय प्राप्त की। यह वही भाव है जिसकी प्रेरणा से हनुमान जी ने अकेले माता सीता की खोज की। यह वही भाव है जिसकी प्रेरणा से कोलंबस ने अमेरिका समान बड़ा महाद्वीप ढूंढ निकाला। इसी चित्त वृत्ति की दृढ़ता के सहारे दरिद्र लोग दरिद्रता और अपढ़ लोग अज्ञता से निकलकर उन्नत हुए हैं, तथा उद्योगी और अध्यवसायी लोगों ने अपनी समृद्धि का मार्ग निकाला है। इसी चित्त वृत्ति के आलंबन से पुरुष सिंहों को यह कहने की क्षमता हुई है, मैं राह ढूंढूंगा या राह निकालूंगा। यही चित्त वृत्ति थी जिसकी उत्तेजना से शिवाजी ने थोड़े वीर मराठे सिपाहियों को लेकर औरंगजेब की बड़ी भारी सेना पर छापा मारा और उसे तितर बितर कर दिया। यही चित्त वृत्ति थी जिसके सहारे एकलव्य बिना किसी गुरु या संगी साथी के जंगल के बीच निशाने पर
तीर पर तीर चलाता रहा और अंत में एक बड़ा धनुर्धर हुआ। यही चित्तवृत्ति है जो मनुष्य को सामान्य जनों से उच्च बनाती है, उसके जीवन को सार्थक और उद्देश्यपूर्ण करती है तथा उसे उत्तम संस्कारों को ग्रहण करने योग्य बनाती है। जिस मनुष्य की बुद्धि और चतुराई उसके हृदय के आश्रय पर स्थित रहती है, वह जीवन और कर्म क्षेत्र में स्वयं भी श्रेष्ठ और उत्तम रहता है और दूसरों को भी श्रेष्ठ और उत्तम बनाता है। प्रसिद्ध उपन्यासकार स्टॉक एक बार ऋण के बोझ से बिल्कुल दब गए। मित्रों ने उनकी सहायता करनी चाहिए, पर उन्होंने यह बात स्वीकार नहीं की और स्वयं अपनी प्रतिभा का सहारा लेकर अनेक उपन्यास थोड़े समय के बीच लिखकर लाखों रुपए का ऋण अपने सिर पर से उतार दिया। इस पाठ के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आपका जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में 4 अक्टूबर सन 1884 ईस्वी को हुआ था। आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। हिंदी के प्रख्यात समीक्षक और हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक के रूप में शुक्ल जी की प्रसिद्धि है। हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, गोस्वामी तुलसीदास आदि आपके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। आपका निधन 2 फरवरी सन 1941 ईस्वी को हुआ था। शब्दार्थ: आत्म संस्कार, अपना सुधार, आत्म मर्यादा, अपनी सीमा में रहना, स्वयं को सदाचार में रखना, उच्च आशय, ऊंचा लक्ष्य, ऊंचा अभिप्राय, बलवाई, दंगा करने वाले, जिज्ञासा, जानने की इच्छा, अंधभक्ति, बिना विचारे किसी पर श्रद्धा करना, निर्द्वंद्वता, सब तरह से स्वच्छंद, अध्यवसायी, लगातार यत्न करने वाला, उद्यमशील, उत्साही, चित्त वृत्ति, मन का भाव। प्रश्न अभ्यास: सच्ची लगन से ही एकलव्य बिना किसी गुरु के बहुत बड़ा धनुर्धर बन गया। सच्ची लगन से कठिन कार्य आसानी से पूर्ण हो जाते हैं। तो इस पाठ में कुछ अंश अवश्य ऐसे आए होंगे जो एक बार में आपकी समझ में नहीं आते होंगे। बार बार पढ़कर आप उन्हें स्पष्टता समझ सकते हैं। तो पाठ में आए ऐसे अंशों को खोजकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में आपको लिखना है। दूसरा सवाल है इसमें, राजा हरिश्चंद्र, कोलंबस, महाराणा प्रताप, शिवाजी, एकलव्य, हनुमान जी के बारे में जानकारी कीजिए। तो ये आप करने का प्रयास करें। विचार और कल्पना: आपके विचार में आदर्श व्यक्ति के चरित्र में कौन कौन से गुण होना चाहिए, होना आवश्यक है? सोचें। चलिए मैं बताता हूं। आदर्श व्यक्ति के चरित्र में नम्रता, स्वतंत्रता, कोमलता, उच्च लक्ष्यता, दृढ़ निश्चय, स्वावलंबन, साहस और परिश्रमशीलता आदि गुण होने चाहिए। इसमें अगला सवाल है,
नम्रता से आशय बड़ों का सम्मान करना तथा छोटे और बराबर वालों से अहंकार रहित होकर कोमलता के व्यवहार से है। दब्बूपन से आशय दूसरों पर आश्रित होकर उनके पीछे चलना है। ऐसा करने से संकल्प शक्ति क्षीण और बुद्धिमंद हो जाती है, जिससे मनुष्य अवनति को प्राप्त करता है। निबंध से इस पाठ का उद्देश्य क्या है? सही कथनों पर सही का चिन्ह लगाना है। तो इस पाठ का उद्देश्य क्या हो सकता है? सोचें। युवाओं में नई स्फूर्ति भरना, युवाओं को कर्म में लगाना। जितना ही मनुष्य अपना लक्ष्य नीचे रखता है, उतना ही तीर उसका ऊपर जाता है। युवाओं को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देना, युवाओं को महापुरुषों के जीवन के प्रेरक प्रसंग, इसमें घ सही है। युवाओं को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देना। इसमें दूसरा सवाल है, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। क, नम्रता ही स्वतंत्रता की धात्री या माता है। नम्रता से ही व्यक्ति स्वतंत्रता के गुण को प्राप्त करता है। अहंकार करने वाला स्वतंत्र नहीं रह सकता। स्वतंत्रता के गुण के लिए बड़ों का सम्मान और छोटों तथा बराबर वालों से कोमलता का व्यवहार करना चाहिए। ख, युवाओं को यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि उसकी आकांक्षाएं उसकी योग्यता से कहीं बढ़ी हुई हैं। इसका अर्थ, मनुष्य की इच्छाएं उसके साधन और क्षमता से ज्यादा हैं। ग, मनुष्य का बेड़ा उसके हाथ में है, उसे वह चाहे जिधर लगाए। इसका अर्थ, मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। वह चाहे तो उन्नति कर सकता है और चाहे अपने को गर्त में गिरा सकता है। घ, अध्यवसायी लोगों ने अपनी समृद्धि का मार्ग निकाला है। अर्थ, पुरुषार्थी लोगों ने अपने प्रयत्नों से उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया है। प्रश्न 3, उपन्यासकार स्टॉक ने अपना ऋण किस तरह उतारा? इसका उत्तर, उपन्यासकार स्टॉक ने स्वयं अपनी प्रतिभा का सहारा लेकर अनेक उपन्यास थोड़े समय के बीच लिखकर लाखों का ऋण अपने सिर से उतार दिया। प्रश्न 4, समूह ख का कौन सा शब्द वाक्यांश समूह क में दिए गए किनसे संबंधित है? छांटकर समूह क के सम्मुख लिखिए। ये आप कर सकते हैं। तो इसमें और भी जो शेष प्रश्न हैं आप करने का प्रयास करें, और जहां कहीं कोई परेशानी होती है हमें व्हाट्सएप करें। तो आज की लाउड स्पीकर कक्षा हम यही संपन्न करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।